बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकाम, आज की ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर वक्त के फिरौनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और हथियार नहीं डाले जाएंगे। कंपनी का हर सूरत मुकाबला किया जाएगा। और अगर यूं कहूं कि आज इमरान खान साहब जो हैं वो अमर हो चुके हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान अब इस सदी का कायद-ए-आज़म के बाद इस सदी का सबसे बड़ा लीडर बन चुका है, जिसने ताकतवरों को ललकार दिया है, जिसने ताकतवरों की धज्जियां बिखेर कर रखती हैं। अब कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर कि जनाब इमरान खान ने आज आर्मी चीफ, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत और DGCI मेजर जनरल फैसल नसीर, जिनका बड़ा तूती बोलता है, उनके खिलाफ नई लंका ढा दी है और एक फौजी जनरल के जुराइम साबित करके दिखाऊंगा। मुझे जनाब तफ्तीश के लिए बुलाया जाए। आज इमरान खान साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी करवाया है उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आज प्रेस रिलीज जारी कर रही है और ये जो बयानिया है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, जिसके बाद आज ये लड़ाई जो है वो खतरनाक तरीन ओवर्स में दाखिल हो चुकी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में आज एक अहम तरीन इस्तीफा सामने आ चुका है, जिसने नया कट्टा खोल दिया है। और दो अहम शख्सियात रेड जोन में आज किस तरह से गुत्थम गुत्था होती हैं, उस हवाले से अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचानी है। और ये मामला क्या है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग पर आज नई लंका ढाई है और बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ एक बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। ये मामला क्या है, पीडीएम के सफों में आज खलबली क्यों मची हुई है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वजीर खजाना जो हैं वो कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मुल्क दोबारा टेक ऑफ करेगा। एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा कर्जे लिए और मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, हम गरीब का मजीद कचूमर निकाल कर रख देंगे। और दूसरी जानिब आज उन्होंने आई कैद के जरिए तमाम पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खामियों को दूर करने के लिए अब 2 कमेटियां तश्कील देंगे। जो भी नई हुकूमत आएगी वो फिनांस बिल में तरमीम कर सकती है। अगस्त तक हमारे पास वक्त है और इलेक्शन वक्त पर होंगे। और IMF के साथ तमाम इक्तसादी जायजे का वक्त गुजर चुका है और IMF की तमाम तर पेश की शराइत पर अमल दरामद कर लिया है और नवा रिव्यू होना चाहिए। IMF के साथ इसी माह मुआहिदा भी हो जाएगा। ये जनाब आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बात कर रहे थे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर हैं राधा रबानी खर, उन्होंने कहा कि खत्ते की सूरत हाल को देखकर लगता है कि IMF से मुआहिदा नहीं होगा। अब पीपल्स पार्टी अपना बयानिया बनाने पर लगी हुई है और उन्होंने कहा कि रूस से जो तेल आया है उसकी अदायगी चीन करेंसी में की गई और आलमी साम्राज्य को पाक चीन ताल्लुकात खटक रहे हैं। और उन्होंने सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा कि आइंदा माली साल का बजट कई हवालों से अनोखा बजट है और IMF भी अनोखी शराइत लगा रहा है। IMF की पेश की शराइत पूरी की लेकिन फिर भी मुआहिदा नहीं हुआ और IMF हर बार गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देता है। सोचे समझे मंसूबे के तहत CPEC को बैक बर्नर पर रख दिया गया है और CPEC के खिलाफ जानबूझकर मुहिम का आगाज कर दिया गया है। IMF से मुआहिदा नहीं होगा, खत्ते की सूरत हाल सामने है और ये उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर बता दिया है कि जनाब अब जो है हालात जो है मजीद खराबी की जानिब जाएंगे। पाक चीन ताल्लुकात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन यही बात जब इमरान खान साहब ने कही, एब्सोल्युटली नॉट कहा। उन्होंने कहा कि मैं अपने रीजनल ब्लॉक को मजबूत करूंगा। तो उस वक्त उनके आर्मी चीफ को बड़ी खारिश होती है और वो पाकिस्तान पर इसी बात पर शबकुन मारता है और वो अमेरिका के हक में जाकर बयान देता है यूक्रेन रशिया जंग के अंदर कि जनाब हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। रशिया के खिलाफ उन्होंने मजम्मत की, जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करके आता है। जब इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने एक गद्दारी की पाकिस्तान के साथ और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन किया अमेरिका के कहने के ऊपर। आज सेनेटर रजा रबानी जो है वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर आकर खड़ा हो चुका है। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज राय साहब जो हैं आज उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की
और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूं। और कमरा अदालत से सहाफियों से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि जनाब जेल में कमरे में हवा के लिए पंखा भी कभी चलता है और मुझे किसी से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। मीडिया का चेहरा भी 10 दिन बाद देखा है। और परवेज इलाही ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर दूं, इधर भी मीडिया से बात करने की जो है वो नहीं दी जा रही। आप मेरी हालत देख रहे हैं, इस हालत में पेश किया गया है। ये बड़ा वाज़ेह है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो उनको दिल का अर्ज लाहक हुआ और उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और फिर जो उनके साथ हो रहा है, काल कोठरी में 6x6 की काल कोठरी में उनको रखा गया है, जिसमें 1000 वाट का बल्ब 24 घंटे चलाया जाता है, कोई पंखा कोई हवा, और वहां पर बंदा फर्श पर लटाया गया है और नामालूम लोग जो हैं वो कड़ी निगरानी कर रहे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब की। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और लेकिन दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ के खिलाफ तो वर्जियाँ ढाई जा रही हैं, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ तो की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन IMF के साथ मुआहिदा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। उसकी जानिब ना हुकूमत की तवज्जो है, ना कंपनी की तवज्जो है। तवज्जो एक है, मकसद एक है कि इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ें और इमरान खान साहब को माइनस करें, और हम मिलकर जो जितने भी एक हमाम में नंगे नहा रहे हैं वो नंगे हमेशा के लिए नहाते रहें, मिलकर इस मुल्क को लूटते रहें। और एक जो तीसरी कुव्वत है जिसने जनाब साम्राज्य की जो हुकूमत है उसको ललकारा, जिसने साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसने ताकतवरों को शटअप कॉल दिया, अब उसको हमेशा के लिए खुडे लाइन लगाया जा रहा है। ये जनाब इनके ताकतवरों के मकासद हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस नहज पर आकर खड़ा हो चुका है। अब जनाब हुआ यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो सामने आज नून लीग के साथ एक बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। अब PDM जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है और जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, PMLN भी शामिल है, वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो, और वो इस हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, पीपल्स पार्टी ने हमेशा हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पास कोई ऐसी वज़ारत नहीं है, हम जनाब इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सकते। ये बड़ा वाज़ेह हुआ। अब हुआ ये कि पीपल्स पार्टी ताकतवरों के साथ मिलकर ग्रेटर गेम पर काम कर रही है। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए ताकतवर बड़े काम कर रहे हैं। जहांगीर तंग की पार्टी की लॉन्चिंग भी होना, वो भी इसी चीज की कड़ी थी, लेकिन वो लॉन्चिंग जो है वो ठूस होगी। पीपल्स पार्टी का जो जितने भी प्लान से वो नाकाम हो जाते हैं, लेकिन प्लान ए भी एस्टैब्लिशमेंट के पास पड़ा हुआ है, प्लान बी भी पड़ा हुआ है, प्लान सी भी है, और तीनों प्लान अगर मिलाकर देखें तो नजर आता है कि इमरान खान साहब को हर सूरत माइनस करना है और पीपल्स पार्टी इनका प्रोजेक्ट है। सुहेल इब्राहिम साहब ने भी यही बात की कि जनाब ताकतवर जो है वो नून लीग पर 100% यकीन करने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने जहांगीर तंग की पार्टी को लॉन्च किया है। अगर यकीन होता तो वो कभी भी इस तरह की पार्टी को लॉन्च ना करते। ये सुहेल इब्राहिम जो है वो इस तरह का दावा कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, आज उन्होंने कुछ अपने जो अलका हबाब हैं, करीबी साथी हैं, उनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत छोड़ने जा रहे हैं और अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। अब जब मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान में, सियासी मफादात जब आपको नज़र आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और अपोजिशन लीडर मुमकिन तौर पर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब बन सकते हैं। तो वहाँ पर अपना वो रोल जो है वो अदा करेंगे। और दूसरी जानिब आज एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया कि जनाब अपने नून लीग जो अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर आज जनाब नून लीग ने भी बता दिया। अब यानी कि PDM के अंदर दो बड़ी जमातें जो आपस में गुत्था हैं, लड़ाई बढ़ती चली जा रही हैं, फसादात हैं, दंगे फसादात हैं, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब इलेक्शन नहीं चाहती, इलेक्शन चाहती है, नून लीग इलेक्शन नहीं चाह रही। अब दूसरी जानिब मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा इस्तीफा सामने आया है और फिर दो शख्सियात आपस में लड़ती हैं, लड़ाई मजीद खराब होती है रेड जोन के अंदर। अब उसकी अंदरूनी कहानी मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। देखिए नादरकान, नून लीग और मौलाना फजल रहमान मिलकर ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में 6 माह के लिए इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाए, यानी कि नवंबर में करवाने की बजाय इलेक्शन जो है वो जनाब मार्च 2024 में करवाए जाएं। ये प्लान जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिशें हो रही हैं और राजा रियाज भी इसी प्लान का हिस्सा है। वो भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि अगर तोसी का मामला आया तो वो इसको जो है वो सपोर्ट करेंगे। अब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नवंबर में हर सूरत इलेक्शन करवाए जाएं और नून लीग की जो है वो उनको हर तरह से उनके गिरशकंजा जो है वो मजीद तंग किया जाए, और पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, हर सूरत चाहती है। अब यहां पर लड़ाइयां जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं। और हुआ शेख के जो रेड जोन से मुझे खबर मिली कि राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला है और होम जो सेक्रेटरी हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी जिसको आप कहते हैं, इन दोनों के दरमियान कुछ बड़ी तलख कलामी हुई और जिसके बाद राणा सनाउल्लाह जो है वो जनाब इसकी तरदीद भी कर देते हैं। लेकिन खबरें चल रही हैं, सर्कुलेशन हो रही है, शहर इक़्तिदार में हम खुद भी मौजूद हैं, तो हमें खबर मिली कि जनाब इन दोनों के दरमियान कुछ तलख कलामी हुई है। अब उस सब के बाद ये होम सेक्रेटरी जो है वो बहुत अहम ओहदा होता है
आपने इलेक्शंस करवाने हो, आपके पास रिपोर्ट्स आनी हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बहुत अहम हो चुकी हैं। ये इस वक्त के बाद जनाब जो ये लड़ाई होती है, फिर उसके बाद जो एक बहुत अहम इस्तीफा आता है इस्लामाबाद से, वो इस्तीफा है चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब ने। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि इनको इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया था और तारिक मलिक ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान अपना इस्तीफा उन्हें पेश कर दिया। और ज़राए ये बताते हैं कि तारिक मलिक ने अपना इस्तीफा मुलाकात के दरमियान पेश किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बताया ये क्या है कि एफआईए ने तारिक मलिक को मुल्क को छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है और तारिक मलिक के खिलाफ 5 मामलों पे तहकीकात जारी हैं। एफआईए और नैब मुख्तलिफ केसों में तहकीकात कर रही है और इस वक्त के बाद जनाब ये बड़ा इस वक्त अहम होता चला जा रहा है कि इनको जनाब इनका नाम जो है वो ईसीएल में डाला गया है। अब ये मुल्क नहीं छोड़ सकते और उनके खिलाफ शिकंजा जो है वो तंग किया जाएगा। और आर्मी चीफ का जो डाटा लीक्स का मामला है, जो जनरल आसिम मुनीर साहब की फैमिली का डाटा लीक हुआ था, उसमें भी इनको शामिल तफ्तीश करने के लिए बात जो है वो जारी है। उसमें भी जनाब इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो एक जानिब हैं और ये इस्तीफा आना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अहम होदा और फिर आगे इलेक्शंस की तैयारी होना, नादरा से इस्तीफा आना, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और अंदर खाने जो चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हैं, हालात जो हैं वो खराबी की जानिब जनाब बढ़ रहे हैं। अब दूसरी जानिब जनाब जो इमरान खान साहब ने आज ताकतवरों के सामने, फिरौन के सामने आज झुकने से जो इनकार किया है और इमरान आर्मी चीफ और मेजर जनरल फैसल नसीर जो हैं उनके खिलाफ आज उन्होंने नई लंका ढाई और उन्होंने कहा कि एक फौजी जनरल के जराइम साबित करूंगा। अब हुआ है क्या, देखिए सबसे पहले मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूं कि आज वज़ीर दाखिला जो है राणा सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दौरान तफ्तीश तस्लीम किया कि उनके पास अपने कत्ल की साजिश का कोई सबूत मौजूद नहीं है और जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को झूठा और मक्कार करार दे दिया। अब जनाब जीआईटी की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी सवाल और जवाब होते हैं, उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। आप अदालत के अंदर भी वो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो जनाब कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन ये जानबूझकर इस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने फिलहाल किसी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं किया है। इमरान खान साहब ने अपने कत्ल से मुतल्लिक गलत इल्जामात लगाए और अपने इल्जामात के हवाले से सबूत भी फराहम नहीं किए और इमरान खान ने कत्ल के इल्जामात पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला पर भी आयद किए थे। और दौरान तफ्तीश अब उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब दिया कि कत्ल की साजिश का किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया तो आपको किसने बताया, तो उस पर कहा कि भूल किसने मुझे बता दिया था। तो ये सारा मामला होता है। तो ये जनाब सारी चीजें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और इमरान खान के जो है वो शिकंजा तंग किया गया और उन्होंने कहा कि 9 मई के जितने भी वाकयात हुए हैं उनके खिलाफ हम जनाब आलमी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई भी करेंगे। अब जनाब यही इसी तरह की चीजें जो उनके पास रह चुकी हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं आज उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत सख्त जो है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया है। वो अपने प्रेस रिलीज आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक रद्द-ए-अमल दिया और राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया कि राणा सनाउल्लाह वज़ीराबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हमले की 3 नामजद मुल्ज़िमान में से एक हैं, ये कहा गया। और फिर लिखते हैं इस प्रेस रिलीज में पीटीआई कि राणा सनाउल्लाह जानता है कि आज़ादाना तहकीकात की गई तो उसका बच निकलना नामुमकिन है। कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इंपोर्टेड सरकार ने अपने मुलाज़िमीन पर मुश्तमिल जीआईटी बना रखी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ महज कानून की हुक्मरानी के तराम में जीआईटी के सामने पेश हुए और इमरान खान, बरमला, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर के खिलाफ शवाहिद और हुकूमती असर से आजाद तहकीकाती कमीशन के सामने रखने का ऐलान कर चुके हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कातिलाना हमले की तहकीकात को सबूताज करने की कोशिश साजिश भी ताकतवर अनासर के किरदार की रोशन दलील है। ये बहुत सख्त प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया है कि ताकतवर जो हैं वो जनाब बहुत कुछ कर रहे हैं और मोदी के स्पॉन्सर से कारोबारी ताल्लुकात बनाने और जलसों में अस्करी क़यादत पर कीचड़ उछालने वालों से हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये भी आज बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया। और फिर जनाब ये कहां पर हालात जो हैं वो जा रहे हैं, ये आपके सामने कि आज इमरान खान साहब ने कहा कि नंगी ताकत, बेजा इल्जाम तराशी, इंसानी हकूक से मरूफ करके झुकाने की कोशिश से मरूफ होंगे और ना ही पुरअमन सियासी, आईनी और जमहूरी जदोजहद का रास्ता तर्क करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह था। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी। अब तक रहता है, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह अपना लाजमी है, पाकिस्तान जिंदाबाद।